गाइस बैठ चुके हैं। मेरी 3 अरे भाऊ कह रहा हूँ यही वजन चला रहा। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज उठ चुके हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गांव वाले घर से, क्योंकि रात बहुत लेट हो गए थे ना घर पहुंचने में, खुल ही गए थे ना। तो फिलहाल उठ चुके हैं और नहा भी लिया हूँ मैं, और पहले कुछ खा पीते हैं और फिर अभी जाना है हमें मम्मी पापा को लेके मेरठ। वहाँ पे उनकी बहन के वहाँ पे एक डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे कुल्ला करने जाना है। तो बस वहाँ तक जाना है और 1-1.5 घंटा में जितना भी समय लगेगा पहुँचने में। कुल्ला करने जाते ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो सबसे पहले ये काम है, ये काम इनका निपटाना है। सागर भी साथ में ही है, तो पहले कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं वहाँ के लिए। सुबह सुबह खाने में देखो चावल छके हुए हैं, दूध है हल्दी वाला और एक गुड़ की डैया है। ये चाय भी रखी है पर मैं चाय पीता नहीं हूँ, तो फिलहाल कुछ अंदर पेट में डाल ले रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है भाई बहुत तेज। तो गाइस बैठ चुके हैं। मेरी 3 अरे भाऊ कह रहा हूँ ये लौंडिया है, ये मम्मी है, पापा आएंगे। ये रहा अपना सागर। लौंडिया कैसे है तो बोले पूरे रास्ते बाबा मोहन राम के भजन चले, पूरे रास्ते ये चल रहा है पंजाब और के चलाया ईसा कुआड़े चला है। आज एक तू अभी चलाऊंगा जो रात चलाया, ऊपर ही पड़ा गाना, ऊपर ही पढ़ाओ गाना, ऊपर ही पढ़ा गाना बना ले। पूरे रास्ते भजन चलाए, इन्हें पसंद नहीं आ रहा हमारे भजन। भजन है हमारा तो देहाती भजन अच्छे लगे, हमें ना लगते। देहाती भजन, देहाती कैसे हो? यही तो चलाए रात, यही भजन चलाए रात। तो गाइस जहाँ कुल्ला करने गए थे कुल्ला कर लिया है, मतलब वहाँ थोड़ी देर बैठ के आ गए और अब वापस जा रहे हैं घर। देखो जी दुख सुख में जाना पड़े। अब तुम जो कहोगे व्लॉग बना रहे हो, भाई डेली रूटीन तो बताना तो पड़ेगा ही, कहाँ गए कैसे गए। बाकी कुल्ला पानी हो चुका है, फिलहाल वापस जा रहे हैं घर। तो गाइस घर पहुँच चुके हैं, फिलहाल मम्मी को उतार दिया है। तो एक प्लान ना थोड़ा चेंज है और अभी हम नहीं जा रहे हैं, मतलब हम क्या, मैं नहीं जा रहा हूँ। सागर चला गया क्योंकि उसको ऑफिस जाना था, तो इसलिए वो बाइक लेके निकल गया, गाड़ी यहीं पे है और मैं भी यहीं रुका हूँ। और 1-2 काम भी थे उनकी वजह से, और गाड़ी की नीड थी गाँव में, इनको जाना था कहीं पे, तो इसलिए मैं भी यहीं रुक गया हूँ। बाकी आज भर हम यहीं रहेंगे और कल देखेंगे टाइम से काम निपटाने के बाद, कल हम पहुँचेंगे गाज़ियाबाद। बाकी आज यहीं पे है और अभी लगी हुई है भूख, तो पहले चल के कुछ खाते हैं, चलो। और गाइस बाकी अभी डेयरी पे था मैं, तो गाड़ी में जो भी ज़रूरी सामान था वो मैंने ले लिया है अपना, मेरा सब वहीं पे है। 1-2 दिन का स्किप हो जाएगा दवाई का। बाकी गाइस बहुत गांव में भी अब गर्मी अच्छे से आ चुकी है, देख रहे हो धूप कितनी कड़क है। और बाकी अभी गेहूँ में रात 1-2 दिन पहले भैया ने पानी वानी लगाया है और बाल भरपूर आ चुके हैं गेहूँ में, अब बस पकने की देरी है। बाकी भैंसें भी बाहर बंधने लगी हैं, और अब तो उल्टा होगा, दिन में अंदर रात में बाहर। सर्दियों में क्या होता था, रात में अंदर दिन में बाहर, अब रिवर्स हो जाएगा क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है ना। बाकी फ़िलहाल घर चलते हैं और कुछ खाते हैं अभी। और गाइस घर पहुंचा हूँ अभी, और अब ना गाइस पता क्या, पतझड़ स्टार्ट हो गया है। पतझड़ यानी कि हर पेड़ों के पत्ते झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे। जब बारिश स्टार्ट होती है ना, उससे पहले पहले पूरा पतझड़ होता है, और उसके बाद जब बारिश पड़ेगी अच्छे से पानी मिलता है जंगल को, पौधों को, फिर नए से नई उत्पत्ति होती है, नए पत्ते आते हैं, होता है कपड़े, नए कपड़े धारण करने होते हैं ना, ऐसे ये वो मौसम है पतझड़ वाला। हवा तेज, धूप, पतझड़, धूल, मिट्टी, ये सब चीज़ें चलेंगी अब। बाकी अभी देखो यहाँ पतझड़ है ना, देखो पूरे में यहाँ पे पत्ते पत्ते हो रहे हैं, ये नीम है अपना, उसके पत्ते पत्ते हैं सारे में। बाकी क्रिस ने देख रहे हो, ये मेरी वाली बाइक है और इसको ऐसे चमका के रखता है ना क्रिस, देखो ऐसे लग रही है एकदम नई, अभी अभी आई है, चमका के रखता है भाई यार। इस पर पता है क्या लगाता है, सरसों का तेल। इसको धोएगा, धोने के बाद साफ़ करेगा, उस पर लगाता है सरसों का तेल। सर में लगाने को लोगों के पास सरसों का तेल नहीं होता है, यहाँ बाइकों पे सरसों का तेल लगाया जा रहा है। और देखो कैसी शाइनिंग मार रही है,
इस खाने में है आलू की सब्जी है, दही है, रोटी है और गुड़ है। तो फिलहाल खाना खाते हैं अभी। रात हो गई गाइस, कब में पता ही नहीं चला। रात के बज रहे हैं 8। मतलब मैं लंच करने के बाद 4:30-5 बजे लेटा था थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रात को लेट आए थे, सुबह जल्दी उठ के फिर चले गए थे। तो लेटा तो सो गया, अब पता ही नहीं चला कब मैं 8 बज गया। अभी उठा हूँ सो के तो फुल रात हो रखी है। गाँव में तो एकदम से अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता। देखना कैसी हो रही है। तो फिलहाल उठ गए, भैया तो निकल गए हैं, शादी में गए हैं ना वो, तो इसलिए मैं रुका था, उनको शादी में जाना था, तो वो तो शादी के लिए निकल गए। अरे तू लगा दे यार। मच्छरों से बचने का जुगाड़ देखो, पूरी पैक हो रखी है बारीक सी चुन्नी में, न गर्मी लगेगी न मच्छर लगेगी, पूरी पैक है। ये ना देखो मच्छर घुस गए, देखो नीचे मच्छर भगा रही है। मैं कह रही हूँ पंखा तो दांत देखो गाइस इसके, 3 दांत के है ना, बड़े हैं ना दांत इसके। भैया विधायक में पंखा नहीं लग रहा, बताओ यार। मम्मी हमारी रोटी बना रही है, मम्मी बना रही है रोटी, क्योंकि होगा डिनर का टाइम। तो गाइस खाने में चटनी, रोटी, सब्जी और दूध है। और अभी बताऊं कितना बज रहा है, यहाँ देखना मुंह पे, इधर मुंह पे देखो, मच्छरों ने उधेड़ा मचा दिया, इतने बुरे मच्छर है। अभी भी देखो देखो, ये रहा, ये देख रहे हो, ये रहा। यहाँ बाहर आके खड़ा हूँ ना, यहाँ भी नहीं बकस रहे मैं इनचो। और भाई अंधेरा गुप्प है। हमारा एक तो घर जो है ना जंगल में है, मतलब बाहर, ये देख रहे हो चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा है। मतलब गांव स्टार्ट होता है उस तरफ से, और गांव के उस दूसरे छोर पे हमारा गांव जितना बड़ा है ना, आसपास के एरिया में 2nd नंबर पे आता है गांव कि जो मतलब वोटों के हिसाब से देखा जाता है ना कि किस गांव में कितनी वोटें हैं, तो उस हिसाब से बताया जाता है कि वो गांव इतना बड़ा है। तो हमारा जो गांव आता है वो आता है 2nd नंबर पे। अभी लगा लो जिधर से गांव की मेन एंट्री होती है बाज़ार की तरफ से, वहाँ से पूरा गांव पार करने के बाद रेलवे स्टेशन की तरफ दूसरे छोर पे हमारा घर है, एकदम बाहर, सबसे बाहर हमारा ही घर आता है। तो अब जंगल की तरफ हो जाता है, गांव में बीच में हो तो इतने मच्छर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत मच्छर है भाई, बहुत बेहिसाब। सागर को मैंने भेज दिया क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। बाकी पूरे दिन में आज कुछ ऐसा हमने खास शूट नहीं करा है, अच्छा व्लॉग नहीं बना पाए हैं आज हम, बट रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप खुद कैमरे पे आके बात करो, समझ रहे हो आप दिन में व्लॉगिंग कर रहे हो, रोज़ व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देना होता है, चाहिए होता है, नहीं मिल रहा है कंटेंट, तो कैमरे के सामने खुद आके बैठो, खुद बातें करो कैमरे के आगे। जितना आप कॉन्फिडेंस से बैठ के कैमरे के सामने बोलोगे, उतने आपकी हेजिटेशन दूर होंगी, उतने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे कैमरे के सामने। तो अगर कुछ भी ना मिले तो खुद बैठो कैमरे के सामने और बातें करो। तो वही है बस। बाकी मेरे को तो देखो कोई दिक्कत होती नहीं है, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छे से कैमरे के सामने बातें कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से मैं कहीं भी किसी भी रैंडम किसी पब्लिक प्लेस हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह पे मैं कैमरा उठा के ऑन करके मैं कैमरे पे आराम से बातें करनी स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई भी कंटेंट मैं कैप्चर कर सकता हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अभी रात के 11 बज गए थे, मुझे पता है मैं आज पूरे दिन में कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था। और गांव में आ जाते हैं ना गाइस, कभी कभी ऐसी आपके साथ सिचुएशन हो जाती है या कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि आप नहीं व्लॉग बना पाते हैं अच्छे से। रीज़न जैसे भाई कहीं मौत में गए थे आज हम, तो मौत में से आने के बाद एकदम से आप उस तरीके से नहीं कर पाते हैं ना कि कंटेंट मिल जाए और आप अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएँ, समझ रहे। थोड़ा सा मूड्स के जो होते हैं अप्स एंड डाउन आते हैं दिन के अंदर कई बारी, तो वही रीज़न है, तो इसलिए आज ज़्यादा नहीं बना पाए। और गाइस जो ये मौसम है ना, इस मौसम में इतना मच्छर लगता है, इतना मच्छर लगता है ना बेहिसाब। है तो आपके पास मच्छरदानी हो, या फिर आप जिस कमरे में आप सो रहे हो उस कमरे में आपको ऑल आउट या मोर्टीन वगैरह या अगरबत्ती जो आती है मच्छर भगाने वाली, वो लगा के कमरा चारों तरफ से पैक करके सारे मच्छरों को मार के तब आपको सोना पड़ता है, नहीं तो मच्छरदानी। और गाइस जैसे अब खुला एरिया है, जैसे ये हमारी छत है, हम पहले क्या होता था, पहले ज़्यादातर यहीं सामने यहाँ पे पल्ली लगाते थे, क्योंकि इस समय ओस पड़नी चालू हो जाती है ना, पल्ली लगा के यहाँ पे बाहर खाटे बिछती थी, इधर सारे में खाटे बिछा के यहीं सब लोग बाहर सोते थे, मच्छरदानी लगा के या बिना मच्छरदानी के, जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे। बट अभी क्या है, अब सब लोग अंदर सोते हैं ऑल आउट मोर्टीन वगैरह लगा के, चीज़ें
अब मोर्टीन ऑल आउट भाई बहुत नुकसान देती है आपको। सांस जब आप इनहेल और इन आउट करते हो तो वो उसके साथ साथ वो अंदर जाती है, समझ रहे हो, तो वो सेहत के लिए हानिकारक है। बाकी क्या होता है कि बाहर खाट बिछा लो, आप बाहर भी सो सकते हैं, बट बाहर आपको ऐसे खाट बिछानी पड़ती है। मच्छरों का इतना आतंक है, उनका बस चले ना, कोई लाइट वेट हो तो उठा के ले जाएं भाई, ऐसी कंडीशन हो जाती है भाई गाँव में। और अभी पता है मैं इतनी रात को व्लॉग बना रहा हूँ क्यों? 11 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। गांव के हिसाब से तो भाई बहुत है, शहर में रहता हूँ, गाज़ियाबाद रहता हूँ तो 11 आम है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। बट यहाँ के हिसाब से 11 बजे व्लॉगिंग करना मतलब कि आप यहाँ पे 8 बजे सब सो जाते हैं, यानी कि 3 घंटे सब सो रहे हैं और मैं बाहर आके व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि नींद नहीं आ रही है, मच्छर काट रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग ही बना लिया जाए अच्छे से, क्योंकि आज पूरे दिन में हम कुछ कैप्चर भी नहीं कर पाए थे। 11 बज रहे हैं और मच्छरों ने इतनी ऐसी तैसी मारी है ना भाई, मेरी सारी उंगलियाँ ये, ठीक है, पूरे चेहरे पे देखो दाने दाने आपको दिख रहे हैं मुंह पे। और सबसे ज़्यादा जो काटते हैं ना यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। अगर आपने जूते और सॉक्स नहीं पहने हैं ना और कहीं पे आप बैठ जाओ तो पैरों के नीचे बुरा हाल कर देते हैं। हाफ स्लीप आपने पहना हुआ है, हाफ बाजू है, आपकी बाजुओं में काटते हैं बहुत बुरी तरीके से। अब कुछ ना कुछ मुझे जुगाड़ देखना पड़ेगा, या तो पतली सी चादर लेके मुँह ढक के तभी सोना पड़ेगा। और चारों तरफ आप देखोगे ना मेरे, तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, चारों तरफ अंधेरा है, क्योंकि अपनी छत पे बाहर खड़ा होकर मैं व्लॉग बना रहा हूँ और हमारा घर बहुत बाहर है, जंगल की तरफ है। इधर देख रहे हो चारों तरफ वही है। और देखो चांद, देखो उधर, ये हैं चांद मामा उधर सामने। बाकी गोलू भाई गए हुए थे गाड़ी लेके बारात में, वो भी अभी तक आए नहीं है। वो भी मुझे लग रहा है 2 बजे तक आएंगे, 2 या 3 बज जाएंगे उनको आने में, लेट हो जाएंगे बहुत। वो भी टटीरनी की आवाज़, टटीरनी, एक टटीरनी ऐसा पक्षी है जो घरों की छतों पे या ज़मीन पे रहता है, वो पेड़ पे नहीं बैठ सकता कभी भी। बताते हैं कि सीता माता का श्राप है, श्राप दिया था उनको कि कभी भी वो पेड़ पे नहीं बैठते हैं, इसलिए वो छतों पे या ज़मीन पे मिलेंगे। और रात में सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर किसी पक्षी की आती है गाँव में तो टटीरनी की आती है। उनके अंडे होते हैं कचरिया जैसे छोटे छोटे। और इतना रात को मैं व्लॉग वैसे शूट करता नहीं गांव के हिसाब से, करने का रीज़न है क्योंकि मैं दिन में नहीं बना पाया आज अच्छे से वीडियो वगैरह नहीं मैं कैप्चर कर पाया। कंटेंट मेरे को मिला बहुत था पर थोड़ा थका हुआ था इसलिए सो गया था, तो कंटेंट मिस हो गया। अब भाई कंटेंट मिस हो गया है तो आपको फिर कैमरे के सामने कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है। आपको मैंने टारगेट दिया हुआ है, या मैंने खुद टारगेट लिया हुआ है कि मेरे को रोज़ एक वीडियो अपलोड करनी है। तो उस रीज़न से सही बताऊँ तो जिस दिन मेरे को पूरे दिन में मैं अच्छे से व्लॉग नहीं बना पाता हूँ ना, और मुझको अगले दिन वीडियो अपलोड करनी होती है और मेरे पास वीडियो नहीं होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती है। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे उठूँगा, कैमरा खोल के बैठूँगा, तब अपने आप को जो हूँ वैसे पेश करूँगा और उसको वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करके उसी को अपलोड करता हूँ। क्योंकि भाई अभी भी मेरा रीज़न एक मच्छर है, दूसरा रीज़न ये नींद नहाने का है, सोने का। नींद तो आ रही थी पर दिमाग में चीज़ें वो चलती रहती है ना आपके पीछे कि भाई पूरे दिन में व्लॉग अच्छे से बनानी है, सुबह क्या डालेगा, क्या एडिट करेगा, तो वो सब चीज़ें होती हैं। इसलिए जब आप किसी चीज़ के लिए पागल हो जाओ, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की आपको परवाह होती है, फिक्र होती है कि ये ब्रेक ना हो जाए, तो आपकी जो नींद है ना वो हराम हो जाती है। और ये हराम होना भाई ये अच्छी चीज़ है। आपको किसी चीज़ की परवाह होती है, चिंता होती है कि भाई ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ नहीं हुई, दिमाग में चलती रहती है, वो जो है ना आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंस रहने पे मजबूर करता है। ये चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए, इन्हें कैरी करनी आनी चाहिए आपको ये भी। बाकी खैर जो भी है 12 बज चुके हैं और फिलहाल जो भी है आपके सामने, मच्छरों में जैसे तैसे करके मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठ के फिर गाज़ियाबाद को भी निकलना है। तो फिलहाल व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, गुड नाइट।